नमस्कार पार्थ। अगर मैं कहूं 21 दिन नहीं, 75 दिन नहीं, इस साल नहीं, केवल 5 दिन में आपकी जीवन बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास करोगे? तो आप मुझसे सवाल करोगे कि ऐसा क्या आप मुझे पिलाने वाले हो, ऐसा क्या आप कर देने वाले हो कि 5 दिन में जीवन बदल जाएगा, जो इस पूरे साल नहीं बदला, इस पूरे 20 साल 25 साल से जो भी आप अपने जीवन ये आजकल करके काट रहे हो, बहाने बना रहे हो, बदलने की कोशिश कर रहे हो, पर बदल नहीं रहा है। तो मैं कहूंगा हाँ, बस मुझसे आपसे एक वादा लेना है कि ये 5 दिन जो मैं कहूंगा वही आप करोगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो आप रोज करते हो उसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं करूंगा, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं। आपका जीवन वैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, बस मैं उसमें थोड़ी सी बदलाव लाना चाहता हूं आपकी मदद से। बस आप चाहोगे बदलना? अगर चाहोगे तो वादा दो, और अगले 6वें दिन आकर के कमेंट बॉक्स में अपना राय दे देना, और फिर उसके बाद मुझे कहना कि जीवन नहीं बदला। अगर बदला हो, परिवर्तन आया हो, तो आप कहना कि बदल गया, बदल जाएगा। पहला नियम, मोबाइल का जो प्रयोग आप लोग रील्स बनाने में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी जो वीडियो देख रहे हो आप लोग नेटफ्लिक्स पे, क्रोम पे इनकॉग्निटो मोड में ले जाके देख रहे हो, वो बंद करना होगा अगले 5 दिन। उसके बाद देख लेना, मैं नहीं मना नहीं करूंगा। 5 दिन बस मुझे मेरे कहने पे ये काम करो। बस आप अगले 5 दिन इस मोबाइल का प्रयोग आप सीखने में करोगे। क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, इस पे से सीख लो। अभी आप एयर इंडिया का जो है धरना चल गया है, वो आप देख सकते हो। प्रदूषण क्यों फैल रहा है वो देख सकते हो। इसका मोबाइल का प्रयोग बस आपको क्या करना है, सीखने में व्यतीत करना है आपको। अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगले 5 दिन उसको लिखो और उस पर अडिग रहो, दृढ़ संकल्पित रहो कि मुझे अगले 5 दिन ये करना है। लास्ट में बताऊंगा कि इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा, बने रहना। दूसरा नियम ये है कि मौन रहो, किसी की बातों का जवाब नहीं देना है। कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। आपको बस वैसे ही रहना है और कुछ नहीं करना है। अगर कोई आपको कुछ गंदी चीजें बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आपको जवाब नहीं देना है। अगर आप साफ एक गिलास पानी कीचड़ में डालोगे, या कीचड़ उठा के उस साफ पानी में डालोगे, तो नुकसान पानी का ही होगा और किसी का नहीं होगा। एक चुटकी मिट्टी उठाना, ऐसे साफ पानी में उसको डाल देना, उसको बदलना चाहते थे ना आप, इसीलिए डाले ना मट्टी को, कि वो गंदी मट्टी वो एक टप पानी में पड़ेगी तो वो टप क्या कर देगा, उसको शुद्ध कर देगा। लेकिन वो एक चुटकी मट्टी, कीचड़, वो एक टप पानी को ही गंदा कर दिया। क्या समझ में आ रहा है? दूसरा नियम क्या है, जवाब किसी को नहीं देना है। हमें किसी को बदलना नहीं है, हमें शांत रहना है, चुप रहना है, आगे बढ़ना है अगले 5 दिन तक। तीसरा नियम है कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी पाना चाहते हो, उसको एक पन्ने पे लिखो। मुझे ये पाना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे करना होगा, वो लिखो। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो, उसको पाना चाहते हो, लिखो मुझे ये नौकरी चाहिए, इसके लिए मुझे कितना मेहनत करना है लिखो, उसके लिए मुझे कितने दिन तक मेहनत करना है लिखो। और लिख करके कहीं चिपका दो, लगा दो। लगाने का मतलब बस यही है कि उसको रोज देखो। जैसे सपना देखना ही इंसान का धर्म नहीं होता, उस सपने को रोज जीवित रखना भी आपका कर्तव्य है। तो आप क्या करोगे, उसको रोज देखोगे और उसको पानी दोगे। रोज दे रहे हो पानी, दे दो, ठीक है। चौथा नियम ये कहता है कि अगर आपको कुछ भी करना है, जगे हुए रह के करो, डिसिप्लिन में रह के करो, कि अगले 5 दिन मुझे इस रूटीन को तोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन के साथ इसमें मुझे लगे रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ मुझे लगे रहना है।
5 दिन आप कुछ भी नहीं करोगे ऐसा जो आपको डिस्टर्ब करे, कहीं भी नहीं जाना है। अगले 5 दिन तक आपको मेरे कहने पे ये करना है। चौथा नियम क्या है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ ये 5 दिन आपको अपने काम में लगे रहना है जो आप कर रहे हैं। 5वां नियम कहता है कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। अगर आप मैनिफेस्टेशन सुने हो, आकर्षण का सिद्धांत सुने हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सत्य है। आप जब सोते हो तो सोने से पहले आप जो पाना चाहते हो उसके बारे में पॉजिटिवली सोचो, पॉजिटिव होकर के सोचो कि मुझे वो मिल गया है, अगले दिन मुझे मिल गया है। देखो, ये जो धैर्य अपने अंदर रख के आप ये कर रहे हो, ये कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उस प्रकृति के, उस भगवान के नियम के विरुद्ध मत जाना। आपको क्षणिक सुख के लिए आप हस्तमैथुन कर लेते हो, क्षणिक सुख के लिए आप चाट पकौड़े खा लेते हो, क्षणिक सुख के लिए आप कुछ ऐसी वीडियो देख लेते हो, लेकिन प्राकृतिक का, भगवान का प्लान जो होता है आपको बड़ा सुख देने के लिए होता है। वो बड़ी सुख मिलते हैं कब? जब वो आपको तौल लेती है, प्रकृति का आपको निखार लेती है, आपको परख लेती है, आपके धैर्य की परीक्षा ले लेती है, तब वो आपको सुख देती है। और आप चाहते हो जल्दी से मुझे सुख मिल जाए, अभी किए तुरंत मिल जाए, नहीं, आपको रोज विजुअलाइजेशन करना होगा कि मुझे वो मिल गया है, रोज रोज। 6वां नियम कहता है कि आपको धैर्य रखना होगा। अभी मैं इसके पहले वाले नियम में बताया कि प्रकृति क्या करती है, आपको तौलती है, और आपके अंदर अगर धैर्य रहेगा तो आप क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागोगे। ठंडी का माहौल है, आप खूब कचौड़ियां पकौड़ियां खा लेते हो, खूब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही पल के बाद आपको आलस आने लगता है, एनर्जी लॉस होने लगती है कि जल्दी से जाऊं, रजाई में डूब जाऊं। लेकिन अगर उसी का अगर पलटवार कर दो कि थोड़ा उबली हुई जो चना ले लो और थोड़ा सा सलाद ले लो, वही खा लो सुबह, और देखो कितना एनर्जेटिक दिन भर रहोगे आप। तो आपको क्या करना है कि धैर्य के साथ साथ पेशेंस के साथ साथ आपको क्या करना है, खाने पीने की भी ध्यान रखना है कि आपको कैसा भोजन इन 5 दिनों में मुझे करना है। 7वां नियम कहता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाए, भगवान को कहो थैंक यू भगवान, मेरे साथ ये हुआ, अच्छा है, आपका जो मर्जी है अच्छा ही हुआ है। हमेशा आपको पॉजिटिव, ये 5 दिन आपको एक भी वर्ड निगेटिव नहीं बोलना है, आपको पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव ही रहना है। अगर कोई परिवार का या पड़ोसी या गांव का या कहीं का भी रिश्तेदार या कोई भी आपको निगेटिव कुछ बोले तो उसकी बातों को पलट करके पॉजिटिवली बात करो, बिहेव करो। इन 5 दिन मेरे कहने पे बस करना पाठ, बस इतना ध्यान रख लेना, पॉजिटिव बिहेवियर आपका होना चाहिए। ये 7वां नियम था। 8वां और लास्ट नियम है कि आपको हमेशा खुश रहना है। ये लास्ट है। 8वां नियम क्या कहता है? खुश रहना है। इन 5 दिनों में आपको खुश रहना है। एक कर्ण की मैंने बात महाभारत में, इस गीता में भगवान ने कहा था कि तो ये गीता कहा गया है कि अर्जुन के लिए थी ये, लेकिन सीखा कौन? कर्ण ने सीखा। कर्ण जब अंतिम सैया पे था, उसको तीर लगी हुई थी, वो मरने वाला था, लेकिन तभी भी वो दहाड़ के कहता था मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक ब्राह्मण है उससे भिक्षा मांगने के लिए कि दानवीर कर्ण कहाँ है, दानवीर कर्ण युद्ध स्थल पे पड़े हुए थे। ये लास्ट लाइन का मैं बता रहा हूं कि आपको हमेशा क्या करना है, इस तकलीफ को, इस दुख को हमेशा क्या करना है, धोखा देना है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, इतना करना है। वही उसी के लिए मैं सुना रहा हूं कि गीता का ये अध्याय है कि जब कर्ण पड़ा हुआ था, मरने के सतसैया पे पड़ा हुआ था, मर रहा था, उसको तीर लगी हुई थी, अंतिम यात्रा उसकी थी, तब ब्राह्मण आया और पूछा कि कर्ण कहाँ है, दानवीर कर्ण कहाँ है? तो दानवीर कर्ण कराह रहे थे। तो वो बोला ब्राह्मण कि अब तुम मर रहे हो, अब क्या तुम दे सकते हो? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं।
तो कर्ण से वो ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारे जो मुख में सोने का दांत है वो मुझे दे दो। सोचो, उसको तीर लगी हुई है, वो मरने वाला है और दांत तोड़ना है उसको, अपना ही तकलीफ। आपको तो एक तकलीफ अगर आ जाए, दूसरी तकलीफ कोई दे दे तो आपको गुस्सा हो जाएगा, इतना कि उसको मार डालोगे कि मुझे तो ये चोट लगी है, ऊपर से तू भी चोट मुझे दे रहा है, मार डालोगे। लेकिन धैर्य और इस दुख से परे होने का नाम है कौन। आप धोखा दे सकते हो इस दुख को, इस दुख से परे हो सकते हो और आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष का प्राप्त का मतलब है कि सुख शांति हर समृद्धि आप पा सकते हो इस दुख से जब परे चले जाओगे तो। कर्ण को परम समृद्धि मिली, मोक्ष मिला, भगवान के चरणों में जो है उसको आसन मिला जो किसी को नहीं मिला था। स्वयं अर्जुन को भी वो स्थान नहीं मिला जो कौड़ को मिला था। तो कौड़ ने उस दांत को क्या किया, अपनी छुरी निकाली और उसे तोड़ करके उस ब्राह्मण के हाथ में रख दिया। और ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण स्वयं स्वर्ग के देवता थे। उन्होंने कहा कि कौड़, तुम्हारे जितना मैं प्रतापी और धैर्यवान, तुम्हारे जैसा पराक्रमी मैं कहीं इस धरती पे ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। तो अंतिम मैं 8वां नियम बस इतना कहना चाहता हूं कर्ण के माध्यम से कि आपके पास जो भी दुख है, दर्द है, उससे खुश रहो, उससे आप ग्लानि मत दिखाओ कि मेरे साथ तो ये हो गया, भगवान ने मुझे ये दिया है, ये किया है, वो किया। रोना मत रो। कर्ण ने कभी नहीं रोया अपनी स्थिति से, अपनी परिस्थिति से, अपनी जो उसकी जो ज्ञान था उससे वो कभी नहीं वो किसी को ब्लेम नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। और अपने पराक्रम से, अपने निष्ठा से, अपने दृढ़ संकल्प से वो इस पूरे ब्रह्मांड को ही नहीं, पूरे पूरे स्वर्गलोक को भी हिला दिया और कहा कि मेरे जैसा यहाँ ना तो पैदा होगा ना पैदा हुआ है, कौन कौन ही रहेगा। ये है ये इस 5वें नियम का सिद्धांत। जब आप, मैं शुरू में बताया था ना कि लास्ट में बताऊंगा 5 दिन का लाभ क्या होगा, तो जब आप 5 दिन ये ईमानदारी से बताए हुए रास्ते पे चल दोगे तो 6वें दिन खुद आप किस अपने इस दिन को खोने से खुद डरोगे कि मुझे अब ये खोना नहीं है, मुझे अब ये करना है। 5 दिन में आपकी काया बदल जाएगी और आप खुद ब खुद, आपका शरीर, आपका मन खुद ब खुद ये जो शुद्धियां हैं अपने आप करने लगेगा, इससे लाभ आपको मिलने लगेगा। और जो आप कहते हो 26 में करूंगा, तो ये आप 26 में नहीं कहते हो, अगले 27 में कहते हो कि 27 में करूंगा, कल से करूंगा, अगले 27 की तैयारी करते हो। लेकिन ये 5 दिन आपको 26 आने से पहले ही तैयार कर देंगे। 26 में ही आप कुछ काबिल बन जाओगे। बोलो आई एम मिलियनर। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार भारत।